हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 3 का पेपर 2 प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन की कक्षा में मैं डॉक्टर गुंजन भट्ट अपना जो टॉपिक चल रहा था संचार, उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए और हमने संचार की परिभाषा को जान लिया, संचार के महत्व को जान लिया, ये जाना कि संचार एक दो तरफा प्रक्रिया होती है। संचार के प्रकार वैयक्तिक, पारस्परिक, सामूहिक, इन सब बातों को हमने जाना। अब आखिर संचार प्रक्रिया या संचार एक प्रसार कार्यकर्ता के सिलेबस में क्यों है? प्रसार कार्यकर्ता को संचार को जानना क्यों आवश्यक है, इसको आज हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रसार, जैसा कि आप जानते हैं गर्ल्स, कि संचार के बिना प्रसार का कार्य हो ही नहीं सकता। हमारा जो एक्सटेंशन एजुकेशन पेपर है या प्रसार शिक्षा, प्रसार करना यानी कि किसी भी, हम कहते हैं ना प्रचार प्रसार, किसी भी सूचना को या किसी भी ज्ञान को प्रसारित करना, किसी कम्युनिटी में किसी ज्ञान को प्रसारित करना, लोगों तक पहुंचाना। तो इसको पहुंचाने के लिए जो हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है वो है संचार। संचार के ही विभिन्न माध्यमों से हम किसी भी सूचना को या किसी भी ज्ञान को लोगों तक पहुंचा पाएंगे। अब उसमें बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है कि वो लोगों की शिक्षा कैसी है, उनके शिक्षण का स्तर क्या है, वो ग्रामीण परिवेश के हैं या शहर में रहते हैं। इन सब चीज़ों के पर ये निर्भर करेगा कि हम प्रसार का कौन सा माध्यम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन संचार का कौन सा माध्यम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन संचार को तो जानना इसीलिए बहुत ज़्यादा एक प्रसार कार्यकर्ता के लिए आवश्यक होता है। तो हम प्रसार कार्यक्रम में हमको महत्व क्या है इसका? पहला महत्व है प्रसार कार्यक्रम के लक्ष्य तथा उद्देश्य का प्रसार करना, यानी कि जिस उद्देश्य और लक्ष्य के साथ आप किसी कम्युनिटी में गए हैं, किसी बस्ती में या किसी गांव में गए हैं, उसको अच्छे से लोगों तक पहुंचाया जाना, चाहे फिर उसका माध्यम मास कम्युनिकेशन हो, यानी कि कोई टीवी चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, रेडियो हो या व्यक्तिगत संपर्क हो, समूह संपर्क हो, किन्हीं कौन सी विधा को या कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 विधा का हम कंबाइन करके यूज़ करेंगे, उनसे हमें उन लक्ष्यों को प्राप्त करने क्या किस लक्ष्य से आप वहाँ आए हैं, वह हमें अपने जो अल्टीमेट हमारे बेनिफिशियरीज़ हैं उन तक पहुँचाना हमारा एक उद्देश्य होता है, जिसमें हमें प्रसार की, संचार की आवश्यकता होती है। दूसरा है लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। प्रसार कार्यकर्ता का ये एक बहुत, हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्य है कि लोगों की मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना। सबसे कठिन कार्य, सबसे चैलेंजिंग वर्क एक प्रसार कार्यकर्ता के लिए यही होता है। अब वह प्रसार कार्यकर्ता चाहे कितना भी कुशल हो, कुशाग्र बुद्धि हो, यदि उसने अपनी बात को एक सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया और दूसरे लोगों को प्रभावित नहीं किया, तो उसका लक्ष्य पूरित नहीं हो पाएगा। और अपनी बात को एक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए संप्रेषण आना अति आवश्यक है। वह जिन बातों को बताना चाहता है उसे लोग समझें और जिस भाव में वो बता रहा है उसी भाव में उस बात को लोग समझें और उसके कहे अनुसार कार्य करें और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं। इसके लिए उसको एक बहुत ही अच्छा संचार की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आपसे वो प्रभावित नहीं होंगे, गांव के लोग हों चाहे किसी बस्ती के हों, वो आपके संचार से इतने ज़्यादा प्रभावित हों कि वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए तैयार हों। तो इसलिए संचार को जानना बहुत आवश्यक है। तीसरे अगर हम बिंदु देखें तो वो है नवीन विचारों
तथ्यों तथा तकनीकों को जनता तक पहुंचाना। अब प्रसार कार्य जो है ये विशेषज्ञों प्रसार हम क्या प्रसारित करते हैं, हम लैब की नॉलेज, जो विशेषज्ञ जो नई नई तकनीकें, नई नई रिसर्च सामने ला रहे हैं, उनसे हम चाहते हैं कि हम अपने किसान भाइयों को, अपनी ग्रामीण महिलाओं को लाभान्वित करें। तो ये प्रसार कार्यकर्ता एक सेतु होता है विशेषज्ञों और ग्रामीणों के बीच का। तो उसे विशेषज्ञों से बातों को ग्रहण करके करना होता है। प्रयोगशाला में जो नई तकनीकें, उपकरण, कृषि की नई उन्नत विकसित हो रही हैं, वह पहले उसको सरल भाषा में खुद समझता है और फिर सरल भाषा में कृषकों तक पहुंचाता है। पर ये सब बातें तभी संभव हो सकती हैं जब वो उचित प्रसार प्रक्रिया के साथ ये कार्य करे। यदि प्रसार कार्यकर्ता को प्रसार प्रक्रिया का पूरा ज्ञान नहीं है, तो वो संदेश देने का ज्ञान नहीं है, श्रोता को वो प्रभावित नहीं कर पा रहा है, तो वो सही जो तकनीक नई है उसको ठीक ढंग से, प्रभावी तरीके से उन तक नहीं पहुंचा पाएगा और लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। फिर बात करें नवाचारों को अपनाना। संचार जो है वो नवाचारों या इनोवेशंस को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि मैं ये वाली बात पहले भी बोल चुकी हूँ, नवाचार को व्यक्ति तभी अपनाएगा, किसी भी नवाचार को अपनाने के लिए उसे अपना जो उसका पुराना तरीका है उसे त्याग कर और नया विचार अपनाना पड़ेगा। यानी कि उसे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा। व्यवहार में परिवर्तन लाना बहुत आसान नहीं होता है किसी के भी। आपने खुद ने देखा होगा, चाहे वो आपकी सहेलियां हैं, आपके घर के दूसरे सदस्य हैं, किसी के व्यवहार को परिवर्तित करना। हमारे घर में कई, आप खुद फील करते होंगे, कई ऐसी रीति रिवाज चल रहे हैं जो आपको लगता है कि ये बहुत ही रूढ़िवादी हैं और इन्हें अब हम डिसकंटिन्यू कर दें, किंतु हम अपने बड़ों को कभी कन्विंस नहीं कर पाते इस बात को लेकर कि नहीं, हम ये इस रीति को फॉलो नहीं करना चाहते, ये रिवाज बहुत पुराने हो गए हैं, ये नहीं हम करना चाहते, वो नहीं मानते। तो यही सेम चीज़ प्रसार कार्यकर्ता के लिए भी एक चैलेंज होता है कि कृषक लोग जो अपने पुराने तौर तरीके से कृषि कर रहे हैं उसमें वो परिवर्तन आसानी से नहीं करते। यदि हम उन्हें समझाते भी हैं कि ये नई बीज का आप इस्तेमाल करें या ये नई तकनीक इस्तेमाल करें, तो वो परिवर्तन नहीं लाते हैं। तो ये परिवर्तन लाने के लिए, प्रभावी कोई भी नवाचार को अपनाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि प्रभावी तरीके से उसके सामने ये रखा जाए और उसके लिए संचार का ज्ञान महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं ग्रामीण जीवन के विकास में। ग्रामीण जीवन के विकास में संचार बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ग्रामीण विकास के सभी कार्यक्रम प्रसार कार्यकर्ता दुभाषिया के रूप में कार्य करता है। वैज्ञानिकों के अनुसंधान जो होते हैं वे जटिल भाषाओं में होते हैं। विशेषज्ञों से जो वो जानकारी मिलती है वो या तो जटिल हिंदी में या जटिल अंग्रेज़ी में होती है। फिर उस महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में ट्रांसलेट करना, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जो मेन बात है वो भी उसी भाव में अंदर तक ग्रामीणों तक पहुँचे, जिसके फलस्वरूप ग्रामीणों के ज्ञान में, व्यवहार में, कार्यकुशलता में एवं दक्षता में वृद्धि हो। संचार के बिना अनुसंधान केंद्रों पर जो नई खोज, आविष्कार, अनुसंधान तकनीकों का कोई महत्व नहीं रह जाता जब तक कि वो उन ज़रूरतमंद लोगों को, बेनिफिशरीज़ तक नहीं पहुंचती और उसका उपयोग रोज़मर्रा के जीवन में नहीं होता। तो यह कार्य प्रसार कार्यकर्ता को करना पड़ता है। खेती के आधुनिकीकरण में, खेती के मॉडर्नाइजेशन में बहुत आवश्यक होता है कि प्रसार कार्यकर्ता संचार के साथ में आधुनिक खेती
आधुनिक प्रकार से खेती करने की जानकारी, उन्नत बीज, खाद, उर्वरक, औजारों, उपकरणों का प्रयोग, नई तकनीक, इन सब के बारे में किसान भाइयों को ढंग से ज्ञान दे सके, क्योंकि कृषि ज्ञान उत्पादन तंत्र, कृषि विस्तार तंत्र से और फिर अंत में कृषि तंत्र तक ये जो एक महत्वपूर्ण कड़ी इसके बीच में प्रसार कार्यकर्ता होता है। प्रसार विधियों को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने में प्रसार विधियां संचार प्रक्रिया का एक अहम तत्व होते हैं, जिसे सुनियोजित तथा उपयुक्त प्रयोग करके ही प्रसार शिक्षा प्रणाली बनती है। तो शिक्षार्थी के ज्ञान, व्यवहार का कार्यकुशलता में अपेक्षित परिवर्तन देखने को मिलता है, परंतु यदि प्रसार विधियों का सही ढंग से प्रयोग नहीं किया जाए तो उपयोगी तकनीकों का ज्ञान जनता तक नहीं पहुंच पाएगा और न ही वे उन्हें अपना सकेंगे। विषय वस्तु कितना ही अधिक उपयोगी क्यों नहीं हो, लेकिन अगर हम उसका प्रस्तुतिकरण प्रभावशाली नहीं होगा, रोचक तरीके से नहीं वो बताया जाएगा, तो वो निरर्थक हो जाता है। तो ज़रूरतमंद लोगों तक उनको पहुंचाने के लिए इस प्रकार प्रसार विधियों को प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करने में संचार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यही कारण है कि प्रसार कार्यकर्ता को हमने अभी पहले भी संचार को हम इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं। ना सिर्फ हम एक संचार की परिभाषा, बल्कि संचार के प्रकार, संचार की विधियां, इन सब को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसी के कॉम्बिनेशन से यही हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट औजार है आगे सक्सेसफुल होने के लिए। प्रसार कार्य में संचार के महत्व को आज हमने जाना। अब आगे हम संचार प्रक्रिया में संचारक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, इन सबको डिटेल में आगे लेंगे।